दोस्तों, अगर हमारा दिमाग खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ चीज़ें भर सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं जिससे हम अपने दिमाग में चल रही बकबक को शांत कर सकें, अपने दिमाग में चल रहे विचारों की बाढ़ को रोक सकें। और दोस्तों, अगर एक बार दिमाग में चल रही बकबक को शांत कर दिया जाए तो अपने दिमाग से वो सब करवा सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप अपने दिमाग में चल रही बकबक को शांत करना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। ये कहानी एक शहर की है। उस शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। उसकी एक समस्या थी कि उसका दिमाग हमेशा भटकता रहता था। उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ नकारात्मकता विचार चलते रहते थे। उसके दिमाग में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। अगर आनंद कुछ सोच रहा होता तो उसका ध्यान किसी और चीज़ पर चला जाता। कभी वो अपने भूतकाल के बारे में सोचता और पछताता कि काश उसने वैसा किया होता, या कभी वो अपने भविष्य को लेकर डर से भर जाता कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा। ऐसे हजारों विचार उसके दिमाग में घूमते रहते थे। आनंद हमेशा अपने विचारों में उलझा रहता था और चाह कर भी उनसे छुटकारा नहीं पा पाता था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहता है जो उसकी मानसिक समस्या का समाधान कर सकता है। यह सुनकर आनंद तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास चला गया। उसके बाद अपनी पूरी समस्या उसके सामने रख दी। भिक्षु ने आनंद की बात ध्यान से सुनी और पूछा, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? आनंद बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अपने मन को कैसे साफ करूँ। मेरे मन में हमेशा विचारों का तूफान रहता है जिसके कारण मैं अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम उस समस्या के जड़ तक पहुंचेंगे। क्या तुम कभी अपने मन को समझाने की कोशिश की है? आनंद बोला, महाराज, मैं अपने मन को समझने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना मैं समझने की कोशिश करता हूँ मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। भिक्षु ने कहा, एक घड़ा दिया और कहा कि जाओ इसमें छोटे छोटे पत्थर डालकर ले जाओ। आनंद ने वैसे ही किया। भिक्षु के पास वापस आया। भिक्षु ने कहा कि यह घड़ा आपके विचार जैसा ही है, अब इसमें और पत्थर डालने की कोशिश करो। आनंद ने पत्थर डाला, लेकिन पहले घड़ा इसमें पानी भर जाता है और नए पत्थर गिरने लगते हैं। भिक्षु हंसते हुए कहता है कि जैसे घड़ा भर जाता है वैसे ही तुम्हारा मन भी विचारों से भर जाता है। अगर तुम नए विचार डालने हैं तो तुम्हें पुराने विचार निकालने होंगे। आनंद समझ गया और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया कि मन को विचारों से खाली करना जरूरी है। साधु ने कहा, याद रखो, मन कोई घड़ा नहीं है। घड़ा पत्थरों से भरा होता है, पर मन कभी विचारों से नहीं भरा सकता क्योंकि वह हमेशा खाली रहता है। तुम्हारा मन तुम्हें विचारों से धोखा देता है कि वह भरा हुआ है, पर वास्तव में वह हमेशा खाली रहता है। आनंद को आश्चर्य हुआ और उसने गुरुदेव से पूछा, अगर मन हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं? साधु ने कहा, जैसे तुमने एक एक करके पत्थर निकाल दिए और घड़ा खाली हो गया, इसी तरह तुम भी एक एक करके अपने मन विचारों को निकालो। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से खाली हो जाए तो तुम उसमें नए विचार डाल सकते हो या पुराने विचार वापस ला सकते हो। आनंद ने कहा, गुरुदेव, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरा मन खाली हो जाए, पर यह कैसे किया जाए? साधु ने कहा, मन में एक विचार लाओ, फिर दो और
आएंगे, 2 को पकड़ लो, 4 और आएंगे। ऐसे विचारों की एक श्रृंखला बनती रहती है। पर याद रखो, मन कभी नहीं भर सकता। साधु ने कहा, अगर तुम अपने विचारों के जाल में फंस जाते हो, अगर तुम निकलना चाहते हो, तो कुछ तरीके हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। साधु ने आनंद को 6 तरीके बताए जिसमें मन को विचारों से मुक्त किया जा सकता है। पहला तरीका, उन लोगों की संगति छोड़ देना जो आपको कमज़ोर और बेकार महसूस कराते हैं। ऐसे लोग आपके आत्मसम्मान को नष्ट करते हैं। वे आपको कमतर आंकते हैं और आपको खुद पर विश्वास नहीं करने देते। ऐसे लोग से दूर रहना सीखो। दूसरा तरीका, अपने दोस्तों और साथियों के बारे में चयनात्मक रहें और वे बने जो आपको कुछ सिखाए और जो आपको सपनों को समझें। आप ऐसे लोगों की तरह बने जिसके साथ आप समय बिताते हैं। तीसरा तरीका, अपने वर्तमान में जीना। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आज के कार्यों से अपना भविष्य बदल सकते हैं। चौथा तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रह सकता है। केवल अच्छा स्वास्थ्य ही आपको मानसिक शांति दे सकता है। पांचवा तरीका, हर दिन कुछ समय अकेले बिताना। अपने विचारों को समझें और देखें कि आपका मन कहाँ भटक रहा है। एकाग्र हो, अपनी सांसें पर ध्यान देना शुरू करें। छठा तरीका, किसी नई जगह जाएं, यात्रा करें। आपके मन को एक नए विचार मिलते हैं, आपको नए दृष्टिकोण मिलते हैं और आप अपने मन के एक नए विचार को जन्म देते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन में जाल को तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान और साधना से आप इसे जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से कुछ सीखा होगा। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, वी ज्योति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिख दें नमो बुद्धाय नमः। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय श्री राम।